साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतिम चरण में जो कोर्स नंबर 17 है, जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयीन शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। आज हम इस कोर्स के गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी दोनों पर चर्चा करेंगे, एक विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे और इसके उत्तर को बताएंगे। इसके पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और उसके बाद अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहली गतिविधि को। साथियों, जो पहली गतिविधि है उसका नाम है महामारी के दौरान एहतियात। मतलब कि जो अभी कोरोना महामारी चल रही है उसमें हमें कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए और कौन कौन से हम बरत रहे हैं, ये सारा चीज़ हम जान रहे हैं। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कॉलर ट्यून के माध्यम से हमको तरह तरह के परहेज करने के लिए और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं उसी पर आधारित हैं। आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और सत्य असत्य का चुनाव करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी या पल्लू या गमछे का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये उत्तर सही होगा। इसको सत्य पर टिक लगा के हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। वायरस बिल्कुल फैलेगा, इसीलिए इसमें बार बार हाथों को साबुन से धोने की सलाह दी जाती है। अतः यह कथन जो है असत्य है। इसको क्लिक करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा सामाजिक दूरी और हाथ न मिलाने का सलाह दिया जा रहा है। इसलिए ये कथन असत्य होगा। इसको क्लिक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। एंटीबायोटिक तो कभी भी बिना चिकित्सक के सलाह के लेना ही नहीं चाहिए। अतः ये कथन जो है असत्य है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। विविध माने अलग अलग प्रकार के मास्क पहनना जरूरी है क्या, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। तो नहीं, ऐसा मास्क हमको पहनना है लगभग जो N97 या N95 टाइप के जो मास्क थे उसको ही पहनने का इसमें सलाह दिया गया था। तो विविध मास्क हमको नहीं पहनना है, ये कथन असत्य होगा। इसको क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। बिल्कुल फैलेगा, क्योंकि इसमें थूकना भी मना था कि सार्वजनिक जगह पर आपको थूकना भी नहीं है। तो यह कथन भी असत्य होगा। इसको क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। स्व दवा से बचें। मतलब अगर हमको खांसी, सर्दी, बुखार होता है तो अपने मन से गए किसी दवा दुकान पर, फलाना दवा दे दो, चिलाना दवा दे दो, ले लिए और खा लिए, तो ऐसा हमको नहीं करना है। अतः स्व दवा से बचें, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। बिल्कुल, अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचना भी है और उनके द्वारा जो संक्रमण होगा उससे भी बचना है। दोनों ही स्थितियों में हमें मुंह नाक को ढक करके चलना है। ये कथन सत्य है। इसको क्लिक करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू कर देते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। बिल्कुल, सबको बीमारी फैलाने से अच्छा है कि आप अलग रहिए, क्योंकि साधारण सर्दी बुखार भी आसपास रहने से फैल ही जाता है। तो ये कथन सत्य है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। बिल्कुल सही कथन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार की सावधानी का उपयोग करके हम कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। ये सत्य होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चला कि ये आखिरी प्रश्न था और ये इस प्रकार का एक स्क्रीन पर आ गया कि टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चन आंसर्ड 11 और स्किप्ड क्वेश्चन 0। इसको सबमिट करके देखते हैं स्कोर क्या होता है। सबमिट करने के बाद योर स्कोर इज 11 आउट ऑफ 11। तो अब हम आगे चलते हैं अगली गतिविधि पर।
और अगली गतिविधि का नाम है अपनी समझ को परखें। गतिविधि नंबर 5, इसमें भी सत्य और असत्य ही बताना है। पहला प्रश्न है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर सही है। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। छात्रों को विद्यालय आने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और ख़ास करके अभी कोविड-19 में तो पेरेंट्स से लिखवा करके ही लिया जा रहा है ताकि अपना बचाव हो सके। तो इस प्रकार छात्रों को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये कथन असत्य होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विद्यालयीन अवधि में अगर शिक्षक छात्र सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो हमेशा इनको फेस मास्क पहनना ही चाहिए। इसलिए ये कथन असत्य होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं रखी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और समूह गतिविधियों में ये संभव नहीं है। तो ये असत्य होगा। इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सब लोग जब अपने निजी वाहन से आएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक वाहन में भीड़ कम होगा और कोविड-19 से सभी सुरक्षित रहेंगे। अतः ये कथन सही है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं। योर स्कोर इज 5 आउट ऑफ 5। तो ये हमारा स्कोर पूरा हो गया। अब इसके बाद हम प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं और प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतिम चरण का जो कोर्स 17 है वो पूरी तरह से कोविड-19 पर आधारित है। पहला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? आयु समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयीन शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा और छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयीन शिक्षा। तो ये जो छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयीन शिक्षा होगी वो ज़्यादा उत्तर सही लग रहा है। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, दूसरा शिक्षक, तीसरा माता पिता और चौथा है सभी हितधारक। तो इसमें सभी हितधारक जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रधान पाठक, शिक्षक, माता पिता, छात्र, जितने सब लोग हैं सब लोग मिल करके अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ये सफल नहीं हो पाएगा। तो सभी हितधारक सही उत्तर होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? वंशानुगत, माने पिताजी को है, दादा को था तो पिताजी को हो गया, पिताजी को है तो बेटे को हो गया, इसको वंशानुगत कहते हैं। तो ये रोग तो है नहीं। प्रजातिगत माने जेनेरिक माने खानदानी, ये भी नहीं है। संक्रामक और विटामिन की कमी, तो ये तीसरे नंबर पर जो संक्रामक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले को संक्रामक कहा जाता है। तो ये संक्रामक टाइप का रोग है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको कोई बच्चा भी बता सकता है, मुझे ऐसा लगता है। स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, कोविड-19, इबोला। तो इसका जो कोविड-19 होगा वो सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? जागरूकता पैदा करना एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। स्वाध्याय, लचीलापन और अध्ययन सामग्री। तो इसमें जो लचीलापन, स्वाध्याय ये सब तो होगा, लेकिन ये जो अध्ययन सामग्री है ये प्रमुख चुनौती नहीं है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम के परिणाम को समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। पहला है छात्रों की बुद्धि की पहचान करने, दूसरा है छात्रों को ग्रेड देने, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और चौथा ऑप्शन है छात्रों की योग्यता के बारे में। तो इसमें जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, ये ज़्यादा सही उत्तर है और इसमें क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, महामारी की अवधि के दौरान
छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक मतलब ट्यूटर, घर में जाके पढ़ा दे, दूसरा शिक्षक, तीसरा डॉक्टर और चौथा है शिक्षक परामर्शदाता। तो शिक्षक परामर्शदाता ये सबसे जो है प्रभावी उपाय है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छात्रवासियों ने इसमें छात्रावास वासियों होना चाहिए, हॉस्टलर बोलते हैं। हॉस्टलर के लिए सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद और आवश्यकता पड़ने पर। तो इसमें विद्यालय को पुनः खोलने से पहले सही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हाथ मिलाना, दोस्तों के साथ गपशप करना, जॉगिंग और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और ये सामाजिक दूरी सही उत्तर है। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। व्यायाम से, खांसने और छींकने से, हंसने से और खर्राटे से। तो खांसने और छींकने से उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न हमारे लगता है सबमिट हो गए। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0। सबमिट करते हैं और स्कोर देखते हैं और स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी ही आसानी से सावधानी पूर्वक देकर अपना स्कोर 10 में 10 कर सकते हैं।